अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे बच्चों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे। सबसे पहला क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया है वो है जी सप्ली के पेपर्स कब होंगे। दूसरा सवाल जो बार बार पूछा गया, दाखिला कब जाएगा, उसका तरीक़ेकार क्या होगी, इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है, रोल नंबर स्लिप कब आएगी और रिज़ल्ट कब आएगा, इसके अलावा पेपर्स कैसे बनाए जाएंगे। आज इस वीडियो में मैं आप लोग के तमाम क्वेश्चन के आंसर दूँगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं एग्ज़ाम और रिजल्ट के हवाले से जितनी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। इसके अलावा सेकंड एनुअल एग्ज़ाम्स के हवाले से मैं गेस्ट पेपर्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, इसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी स्टूडेंट, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है कि हम लोग इम्प्रूवमेंट कितने सब्जेक्ट्स के अंदर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात, अगर आप लोग के किसी सब्जेक्ट के अंदर कम मार्क्स हैं या सप्ली आ गई है या आप लोग उस सब्जेक्ट में इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास 10 दिन का टाइम होता है रिज़ल्ट के बाद कि आप लोग 10 दिन के अंदर अंदर फॉर्म जमा करवा सकते हैं सिंगल फ़ीस के साथ। फिर उसके बाद कुछ और दिन होते हैं डबल फ़ीस के साथ और फिर ट्रिपल फ़ीस के साथ आप लोग दाखिला फॉर्म जमा करवा सकते हैं। उसका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, उसके लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हम लोग एडमिशन कैसे भेज सकते हैं। तो दाखिला फॉर्म जमा कराने के लिए सबसे पहले मुतलका बोर्ड की वेबसाइट पे जाएं, मतलब जिस बोर्ड से भी आप लोग ताल्लुक़ रखते हैं। लाहौर बोर्ड से हैं तो लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पे जाएं, फैसलाबाद है तो फैसलाबाद की वेबसाइट पे जाएं। वहाँ से फ़ॉर्म डाउनलोड करना है आप लोगों ने और उस फॉर्म के साथ एक चालान फॉर्म निकलेगा। उस चालान फॉर्म पर दर्जशुदा फ़ीस बैंक में जमा करवानी होगी। हर बोर्ड की फ़ीस डिफरेंट होती है, सबकी सेम नहीं होती। वो रसीद चालान फार्म के ऊपर जो आप लोगों ने लगा देनी है और फिर वो फार्म जो है आप लोगों ने बोर्ड के दफ्तर में जमा करवा के आना है, या फिर बज़रिए डाक भी आप लोग भेज सकते हैं। या आप बोर्ड के दफ्तर में जाएंगे सबमिट करवाने के लिए, या फिर आप लोग टीसीएस भी करवा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ये दाखिला फॉर्म आपने किसी भी स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल से तस्दीक करवाने के बाद जमा करवाना है। आप लोग आसपास किसी भी स्कूल या कॉलेज में चले जाएं और वहाँ पे आप लोग जाके अपने फॉर्म को टेस्ट करवा सकते हैं। और जो आप लोगों की फ़ीस है वो जो है एक ही नहीं होगी, वो आप लोगों की सप्लीज़ की तादाद के अकॉर्डिंग डिपेंड करती हैं। एक सप्ली होगी तो उनकी कम फ़ीस होगी, 2 है तो ज़्यादा होगी, 3 है तो ज़्यादा। इम्प्रूवमेंट का भी तरीक़ाकार यही होता है जिस तरह सप्ली का तरीक़ाकार होता है, इसलिए अभी आपने अपना जो है फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको तस्दीक करवाना है और या तो बोर्ड में जमा करवा के आ जाना है या फिर आप लोगों ने टीसीएस करवा देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि हम लोग इम्प्रूवमेंट कितने सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं और कितनी बार कर सकते हैं और इसके अलावा पेपर्स वगैरह का क्या सीन होता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों के माइंड में ये रखना है कि आप लोग 1 में भी इम्प्रूव कर सकते हैं, 2 में भी, 3 में भी और तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट के लिए आप 1 से ज़्यादा बार भी इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये बात आप लोग के माइंड में रहे, अगर आप लोग इम्प्रूव कर रहे हैं तो वो फिर आप लोग का प्राइवेट ही एडमिशन जाएगा, वो फिर किसी स्कूल या कॉलेज के थ्रू नहीं होगा। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी 9th क्लियर होती है, 10th के अंदर उनकी कंपार्ट आ जाती है, तो वो सोचते हैं कि क्या हम लोग को दोनों क्लासेस के पेपर्स देने पड़ेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग इन 9th में किसी सब्जेक्ट के अंदर कंपार्ट है तो आप लोग को सिर्फ 9th का पेपर देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 9th केमिस्ट्री के अंदर आप लोग की सप्ली है तो आप लोगों को सिर्फ 9th केमिस्ट्री का देना पड़ेगा। आप लोग को 10th केमिस्ट्री नहीं देनी पड़ेगी अगर आप लोग उसमें पास हैं तो। इसके अलावा थ्योरी और प्रैक्टिकल के हवाले से भी क्वेश्चन था कि थ्योरी में फेल हैं तो क्या प्रैक्टिकल भी दोबारा देना पड़ेगा। नहीं, अगर आप लोग के प्रैक्टिकल में पास हैं तो आप लोग को सिर्फ थ्योरी का पेपर देना पड़ेगा। और अगर सेकंड एनुअल एग्ज़ाम्स की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 40 डेज़ के अंदर अंदर आप लोग के एग्ज़ाम्स हो जाते हैं। 9th क्लास की टेंटेटिव डेट शीट ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आपको चैनल पे मिल जाएगी, चैनल विज़िट कर सकते हैं। और इसके बाद जो बार बार क्वेश्चन पूछा गया वो ये था कि रोल नंबर स्लिप हमारी सेकंड एनुअल एग्ज़ाम्स की कब आती है और उसका रिज़ल्ट कब आता है। तो और जो है आप लोगों के सेकंड एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी डेट शीट के ऑलमोस्ट आप लोग के 20 डेज़ बाद आप लोगों का रोल नंबर स्लिप भी आ जाती है। 1 महीना पहले तकरीबन डेट शीट आती है और तकरीबन 1 हफ़्ता पहले आप लोग के रोल नंबर स्लिप जारी की जाती है। डाउनलोड आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं और नेट कैफ़े से जाके भी निकलवा सकते हैं। इसके अलावा अगर रिज़ल्ट की बात की जाए तो रिज़ल्ट आप लोग का 40 से 45 डेज़ के अंदर अंदर सेकंड एनुअल का भी आ जाता है, अगर बोर्ड की तरफ से कोई मज़ीद किसी रीज़न्स की वजह से डिले ना हुआ हो तो। इसके अलावा एग्ज़ाम्स के हवाले से वो क्वेश्चन आ रहे थे कि हमारे सेकंड एनुअल एग्ज़ाम्स मुश्किल होते हैं या ईज़ी होते हैं। तो आप लोग के एग्ज़ाम्स वैसे ही होते हैं जैसे फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम्स में होते हैं, ऐसा कोई भी चेंजिंग नहीं होती। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन और वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।